सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के सबसे जो इम्पोर्टेंट 555 प्रश्न है दोस्तों, वो भाग 1 के अंदर हमने देखे थे 55 प्रश्न और भाग नंबर 2 में भी हम कितने देखेंगे 55 प्रश्न है जो आज हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि अंत तक वीडियो देखें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके सभी शिक्षक भर्तियां, चाहे 3rd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो या टेट भर्तियां हो या DSSSB की जो भर्तियां, KVS की भर्तियां, सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या उपरोक्त सभी। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की जो सबसे उपयुक्त विधि है दोस्तों, वो होती है आपकी साक्षात्कार विधि। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? 1878 में, 1879 में, 1880 में या 1892 में? तो आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान काल में अपने किस स्वरूप में है? बाल्यावस्था में, जवानी में, जवानी में या शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? तो शिक्षा मनोविज्ञान है जो वर्तमान के अंदर अपनी शैशवावस्था में चल रही है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि है उसका दूसरा नाम पूछा है दोस्तों। आनुवंशिकी विधि, विकासात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि या उपरोक्त सभी? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, विकासात्मक विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? ओलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ था? मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण या अस्तित्ववाद? तो सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मानवतावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है मैकड्यूगल, टर्मन, थोरनडाइक या बर्ट? बहुकारक सिद्धांत है बुद्धि का, उसके प्रतिपादक कौन है? थोरनडाइक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों जो बुद्धि है दोस्तों उसका लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। भावात्मक बुद्धि लब्धांक, तो इसका तात्पर्य क्या है? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है मतलब क्या है कि वो अपना व्यवहार है उसको संतुलित रखती है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, मानव सभ्यता सिद्धांत, प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्रियात्मक
अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत कौन सा है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? समुदाय के विचारों को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, अभिभावकों के मत को देना चाहिए। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, वो देना चाहिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। ऑप्शन सी सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? बताए गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सहस्वर अध्ययन द्वारा। विद्यालय के अंदर विद्यार्थी है तो उनको अभिप्रेरित अगर आप करना चाहते हैं तो सहस्वर अधिगम के द्वारा। ऑप्शन डी आपका इन चारों ऑप्शनों में से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है वातावरण, मनोदैहिक, पारंपरिक अनुकूलन या फिर मनोविज्ञान। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति? विस्मृति कहलाती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। जो मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करते जाइए, लाइक शेयर अधिक से अधिक करें। पहली बार आप चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बाह्य आभास। आभास है, अभ्यास नहीं, आभास। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण को, सतही दृष्टिकोण को, मानकीय दृष्टिकोण को, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण को। किसको कहा जाता है बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन? सतही दृष्टिकोण को। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? कौन सा घटक है जिसके प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन है वो उत्पन्न नहीं होगा? दोस्तों परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पैसा, परिवार का शोचनीय भावनात्मक वातावरण। तो परिवार का पैसा दोस्तों ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा, जिसे शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। बाकी तीनों से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। समान आयु वर्ग की अगर हम तुलना करें तो उसमें एक बालक है जो अन्य सहपाठियों से क्या है? पिछड़ा हुआ है। तो इसका मतलब वो क्या है? पिछड़ा बालक है। उसमें कुछ कमी दृष्टिगोचर हो रही है, मतलब पिछड़ा बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं उर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहेगा यहां पे ऑप्शन सी दोस्तों, द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा? गैसेल ने, हरलोक ने, मेरिडिथ ने या फिर डगलस और हॉलैंड ने? तो सही आपका रहेगा हरलोक का यह कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? विलियम वुंट और टिचनर, विलियम वुंट और जो टिचनर है दोस्तों, ये संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। समस्यात्मक बालक है वो समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है, उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? बता चुके हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पहले भी हमने। 1879 के अंदर लिपजिंग शहर। तो देश की बात हो रही है, देश कौन था? जर्मनी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है, जो व्यवहारवाद होता है उसकी मुख्य विशेषता होती है उसका मापन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्राइड ने मन की तुलना किससे की? तो फ्राइड ने मन की तुलना है जो पानी के अंदर या समुद्र के अंदर बहते हुए हिमखंड से की थी, हिमखंड। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। शिक्षकों की जो तैयारी है उसकी आधारशिला क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समाज मिति विधि के में अध्ययन किया जाता है। जो समाज मिति विधि है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? एक समूह की बनावट का अध्ययन। ऑप्शन ए आपका सही है। एक समूह की जो बनावट है उसका अध्ययन समाज मिति विधि के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन है दोस्तों आपके फ्रेडसन का। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है। जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं उनको सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है? परिवर्तन। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यह कथन है किसका? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, रहता है। यह कथन है दोस्तों अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का कथन है। बहुत बार एग्जामों के अंदर आ भी चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। मारिया मोंटेसरी पद्धति में जो शिक्षा है दोस्तों वो गीतों, खेलों और उपहारों, उपरोक्त सभी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। इनमें से अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है दोस्तों?
तो संबंधवाद का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जो अधिगम का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन डोपलर सूज का सिद्धांत ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है। बी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन है जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? थोरनडाइक। ऑप्शन आपका सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? स्टर्न ने। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है उसका शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? स्थिति का स्पष्ट संगठन, यह भी है। अधिगम स्तर के अनुकूलन, परिस्थितियों का निर्माण, यह भी है। स्वयं क्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, यह भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। गेस्टाल्ट सिद्धांत का शिक्षा में तीनों के तीनों क्या है? प्रयोग है। नेक्स्ट में चलते हैं। सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? सक्रिय जो अनुबंध का सिद्धांत है उसका निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? दोस्तों शिक्षा में अनुप्रयोग कौन सा नहीं है? व्यवहार का अपेक्षित रूप देना। मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। तो यहां पर ए और सी आपके सेम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहां पे ए मानो या सी मानो, ये दोनों के दोनों ही अनुप्रयोग नहीं है। तो आपका ए व सी दोनों सही है, सेम ही ऑप्शन है दोस्तों ये। नेक्स्ट में चलते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, या ये सभी। एक आदर्श अध्यापक की बात हो रही है तो एक आदर्श अध्यापक के अंदर लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन है दोस्तों रोस का। किसका है? रोस का। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या? सृजनशीलता, अच्छे अंक प्राप्त करना, विश्लेषण करना, या अध्ययन करना। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता भी उच्च होंगे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं 40 नंबर में। अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा? अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है? वास्तविकता का जो सिद्धांत है उसके द्वारा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षा का कार्य, यहां पे कार्य है दोस्तों, यहां पे कुछ मिस्टेक है तो कार्य है। शिक्षा का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है। यह मत किसका है? तो यह मत है ब्लूम का। शिक्षा का कार्य जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का या तीनों स्तरों का विकास करना है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक है। ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक है कौन है? एन.एल. गेज। सी ऑप्शन सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर अधिक से अधिक कर देना सभी मित्र। 555% आपको इसी प्रकार मिलने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2018, 19 और 20 की भर्तियों के अंदर बार बार पूछे गए हैं, वो ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हल CL हल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतःदर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है पुरानी विधि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अंतर्दर्शन विधि है जो दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत क्या है? पुरानी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? चेतना का विज्ञान। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है। पिल्सबरी बहुत अच्छा है दोस्तों। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? मानव व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। किसके? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का है जो प्रतिपादन किया था? चिरसम्मत अनुकूल सिद्धांत का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके अंदर अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है दोस्तों? सॉरी, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा की क्या भूमिका है? यहां पे प्रेरणा की बात हो रही है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके अंदर प्रेरणा की क्या भूमिका? ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थी के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। प्रेरणा अभिप्रेरणा युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में चलते हैं। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है दोस्तों? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। दोस्तों अधिगम की पहली शर्त होती है वो होती है सीखने वाले की अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? जो अधिगम है उसके लिए द्वितीय शर्त क्या होती है? द्वितीय शर्त होती है दोस्तों सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम की तृतीय शर्त क्या है? अधिगम की तृतीय शर्त होता है सीखने वाले को पुनर्बलन। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं 55 नंबर और अंतिम क्वेश्चन की ओर। अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या होती है? सीखने वाले का अभ्यास। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ये थे दोस्तों हमारे 55 प्रश्न। कुल मिलाकर 110 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पुराने वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, भाग 1 नहीं देखा है, तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर एक बार उसको जरूर देखें। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। 555 क्वेश्चन आपको इस प्रकार दूंगा, हर एक को वन लाइनर बनाकर लिखते जाइए। एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इन क्वेश्चनों से आपको दोस्तों।